आज आप लोगों के साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी को शेयर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे इस बारे में बताया है। नए सब्सक्राइबर्स भी हैं उस लिस्ट में, पुराने सब्सक्राइबर्स भी हैं। मेल करके लोगों ने बताया है, इंस्टाग्राम पर मैसेजेस करके बताया, कॉल्स करके भी डिस्कशन किया है इस बारे में। मतलब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से, जिसकी वजह से मैं इसे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप भी पार्ट टाइम जॉब वाली वेबसाइटों में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या फिर अगर कर रहे हैं अभी, तो ऐसे में अगर आप स्टॉप करोगे ना इन्वेस्टमेंट करना, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम जो है आपको भी शायद फेस करना पड़ सकता है। ऐसा हो रहा है भाई, बहुत लोग मुझे बता रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ एक जानकारी को शेयर करना चाहता हूं। अगर आपके साथ भी किसी भी तरीके का ऑनलाइन में स्कैम हुआ या फिर कोई इन्फॉर्मेशन को आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी interestingrajyt है और मेरा ईमेल आईडी जो है वो भी interestingrajyt@gmail.com है। और ये दोनों चीजें जो है आपको मेरे हर एक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से चेक करके ही बात कीजिएगा। बहुत सारे फेक अकाउंट्स चल रहा है और मनी रिकवरी कराने वालों से दूर रहिएगा। अब हो ये रहा है कि अगर मान लीजिए कि आप पार्ट टाइम जॉब वाली किसी वेबसाइट में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है अगर आप सर्च करते हैं कि उस वेबसाइट के बारे में, और शायद आपने मेरी वीडियो को देख लिया, तो आप कहीं ना कहीं अवेयर हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो भाई अवेयर करने के लिए वीडियो सुनाता हूँ। तो आप अवेयर हो गए, तो आपने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट करना स्टॉप कर दिया, साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दिया, पेमेंट ऐप या बैंक से हेल्प लेने की कोशिश किया, जो कुछ भी किया आपने वो बाद की प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या किया कि आपने इन्वेस्टमेंट को रोक दिया, स्टॉप कर दिया। तो ऐसे में होता ये है कि जो मेंटर आपसे बात कर रहा होता है, चाहे वो व्हाट्सअप पर बात कर रहा है, चाहे वो आपसे टेलीग्राम पर बात कर रहा है, सपोज करते हैं कि टेलीग्राम पर आपसे वो बात कर रहा है, तो ऐसे में वो वहाँ से जो है बोलना शुरू करता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट को स्टॉप करोगे तो ऐसे में जो है आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, या फिर हम आपके घर विजिट कर सकते हैं, कंपनी का नुकसान हो रहा है वो पैसा आपको देना पड़ सकता है। इस तरीके से लोग बताएंगे। कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट को रोकोगे, तो ऐसे में अगर आप उन लोगों से कहते हो कि भाई मैं पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मुझे मेरे पैसे ही वापस दिलवा दो, तो ऐसे में वो लोग आपसे कहेंगे कि आप बीच में इन्वेस्टमेंट को छोड़ नहीं सकते हो। ऐसे में आप जो है अगर ये चीज़ें करोगे तो हमारी कंपनी का नुकसान होगा, आपको जो है ये चार्जेस देना होगा, या फिर ये आपसे ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई आपकी जो ID प्रूफ वगैरह है हमारे पास, उसके भरोसे जो है हम ये लोन ले लेंगे और उसका हर महीने जो है आपका अकाउंट से, आपके बैंक अकाउंट से जो है पैसा कटता रहेगा। इस तरीके से लोगों को बताया जा रहा है। मतलब जिन लोगों ने आईडी नहीं भी शेयर किया, उन्हें भी ये बात बताया जा रहा है कि भाई आपके बैंक अकाउंट से जो है ना ये चार्जेस कटेगा 1 साल के लिए, हम इस तरीके से रिकवर कर लेंगे, बाकी आपकी मर्जी है, अदरवाइज 15% टैक्स दे दो। इस तरीके से लोगों को बताया जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग मुझे बता रहे हैं कि कभी किसी को कुछ बोला जा रहा है, कभी किसी को कुछ बोला जा रहा है। जैसे में जो है बहुत लोग ये भी बता रहे हैं मुझे कि किसी पुलिस ऑफिसर का DP लगा हुआ है एंड टेलीग्राम ID से मैसेज आता है मेरे पास कि ये एड्रेस पे आपको आना है और आप भागने की कोशिश मत करो, यहाँ विजिट कीजिए और यहाँ पर आकर के सेटलमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इस QR कोड पर जो इतना अमाउंट पे कर दीजिए, अदरवाइज जो है आपको लीगल एक्शन आपके ऊपर लिया जा सकता है। मतलब जो चीज़ें हैं वही घुमा फिरा करके किया जा रहा है, लेकिन ऐड इसमें यह कर दिया गया है कि अब जिस नए बंदे का मैसेज आपके पास आना शुरू होगा, उसका DP लगा हुआ रहेगा, किसी पुलिस ऑफिसर का नाम भी वैसा ही लिखा हुआ होगा। अगर आप उससे कंफर्मेशन के लिए पूछते हो कि आप मतलब प्रूफ दो कि आप पुलिस वाला ही बात कर रहे हो, तो ऐसे में वो आपको उधर से वॉइस कॉल भी कर सकता है व्हाट्सएप वगैरह पर, या फिर ऐसे में जो है वो आपको कोई ID सेंड करेगा, कुछ फोटोज सेंड करेगा, और ऐसे में जो है शायद ये चीज़ें देख करके आपको ऐसा लगेगा कि सच में कोई पुलिस वाला ही मुझसे बात कर रहा है, और सच में जो है अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो ये चीज़ें होने वाला है, ऐसा आप सोच लोगे। भाई ये अवेयरनेस वीडियो है, आप लोगों को अवेयर करने के लिए बता रहा हूँ। ये चीज़ें हो रही हैं, इसलिए आप लोगों को बताना ज़रूरी था, आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। अब सिंपल बताऊँ दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लीगल एक्शंस का। देखिए यार, सबसे पहली बात तो ये है कि वो लोग खुद जो है स्कैमर्स हैं और किसी जानी मानी मतलब बड़ी कंपनीज़ के नाम पर पार्ट टाइम जॉब का ऑफर लेकर के आप लोगों के पास मैसेज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो लोग आपके ऊपर लीगल एक्शन ले ही नहीं सकते हैं, बिकॉज वो लोग खुद स्कैमर्स हैं, वो लोग किसी कंपनी से है ही नहीं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि ये लोग जो आपको कहते हैं ना कि आपका हर महीने जो है पैसा कटा करेगा बैंक अकाउंट से, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने बताया ना, फेक वेबसाइट हैं,
तो ऐसे में स्कैमर्स हैं, स्कैमर्स की इतनी पहुंच नहीं है भाई कि ऐसा कुछ वो लोग बैंक से डील करके आपके साथ आपके बैंक अकाउंट में ऐसा कुछ होने लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो भी तब जब आप कुछ अपना आईडी वगैरह भी शेयर नहीं कर रहे हो, अपनी कोई डिटेल्स शेयर नहीं कर रहे हो, बस आपका एक मोबाइल नंबर उन लोगों के पास है, या फिर अगर अपना आईडी वगैरह दिया भी है तो ऐसे में बिना OTP वगैरह के ऐसा चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। लोन लेने के समय भी जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने के बाद भी जो है लाइव प्रूफ के लिए लाइव रिकॉर्डिंग वगैरह करके भेजना पड़ता है, वही फेस के मूवमेंट के साथ जो है, समझ रहे हैं। तो ऐसे में जो है ये चीज़ें आप अपने माइंड से निकाल ही दो कि ऐसा कोई लोन ले लेगा, इस तरीके से होने वाला है। ये बहुत ही रेयर केस में होगा, ऐसा हो नहीं रहा है, बहुत ही कम चांसेस हम बोल सकते हैं इसको होने का। और अगर ऐसा हो तो आप साइबर कंप्लेन कर सकते हो, cybercrime.gov.in पर जाना है, ऑनलाइन कंप्लेन करना या फिर 1930 नंबर को डायल कर देना है। और अब बात कर लेते हैं तीसरे कंडीशन की, जिसमें ये लोग जो है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना बंद करोगे तो ये लोग किसी नए आईडी से जो है आपको मैसेज करना शुरू करेंगे और कहेंगे कि भाई पेमेंट करो, अदरवाइज जो है ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और उसका DP लगा हुआ होगा, किसी पुलिस ऑफिसर का नाम भी लिखा हुआ होगा। ट्रू कॉलर पर भी अगर आप चेक करते हो, अगर व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है आपको और ट्रू कॉलर पर चेक करोगे तो वहां पर भी सेम ऐसा ही हो रहा होगा। ट्रू कॉलर पर भी जो है नाम लिखा हुआ होगा, वही फोटो वही लिखा हुआ होगा, हो सकता है कि राइट का टिक भी लगा हुआ हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में जो है आपको ये नहीं सोचना है कि वहीं से ही कॉल आ रहा है, समझ रहे हो। मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये फेक अकाउंट्स होते हैं, स्कैमर्स के खुद के लोग इस तरीके के अकाउंट्स को चला रहे होते हैं और आपको मैसेज कर रहे होते हैं ताकि आप लोग जो है पैसे को भर दो, उनके बताए गए जो है इन्वेस्टमेंट को कर दो इस तरीके से। इस कंडीशन में आपको करना यही है कि आपको डायरेक्टली 1930 नंबर को डायल कर लेना है और उनसे हेल्प लेनी है, यानी कि साइबर क्राइम वालों से हेल्प लेनी है, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई आपको कह रहा है तो आप 1930 पर कॉल कीजिए, उन्हें बताइए कि इस तरीके की प्रोफाइल से जो है हमें मैसेज आ रहा है इस तरीके का, क्योंकि वो लोग जो है ना आपको QR कोड भी सेंड करते हैं कि आप या तो पेमेंट कर दो, यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएगा, इतना था पेमेंट कर दो, या फिर इस वेबसाइट में वापस से जाकर के इन्वेस्टमेंट करो, टैक्स भर दो, ये करो वो करो। भाई वो स्कैमर्स होते हैं, वही लोग जो है ना फेक प्रोफाइल बना करके इस तरीके के आपको मैसेजेस कर रहे होते हैं। इसलिए आप लोग अगर ऐसे मैसेज रिसीव कर रहे हो तो इससे जो है इन्वेस्टमेंट वापस से मत करना, ना ही टैक्स पे करना। वो फेक वेबसाइट वालों का नंबर्स ब्लॉक कीजिए या फिर टेलीग्राम पर बात कर रहे हो वहाँ ब्लॉक कीजिए, यही इसका सॉल्यूशन है। ये लोग आपको कुछ दिनों तक जो है ऐसे आईडी से मैसेज कर सकते हैं इस तरीके का, सो इग्नोर कीजिए, ब्लॉक किया कीजिए, या फिर आप डायरेक्टली 1930 नंबर को डायल कीजिए, साइबर क्राइम से हेल्प लीजिए। cybercrime.gov.in पर जाकर के भी आप जो है साइबर कंप्लेन कर सकते हो। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हो और इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है। और इसके अलावा एक और बात मैं बता दूं कि भाई मनी रिकवरी के नाम पर भी लोगों से जो है पैसे लिया जा रहा है। कभी कुछ कमेंट्स आपको देखने को मिल सकता है, इसमें कहा जा रहा होगा कि इस बंदे ने जो है मेरा पैसा रिकवर करा दिया, या फिर हो सकता है कि मेरे चैनल के नाम पर ही कोई आपको फेक प्रोफाइल देखने को मिल जाए इंस्टाग्राम पर। टेलीग्राम तो मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ, टेलीग्राम पर भी बहुत फेक अकाउंट्स चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी चल रहा है और व्हाट्सअप वगैरह पर भी चल रहा है। मैं आपको बता दूं मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा ईमेल आईडी मेरे हर एक वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वही है मेरा रियल। और इसके अलावा जो मिल रहा है आपको कहीं और से सर्च करने पर वो सभी फेक हैं, इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप उन लोगों से बात करोगे तो वो लोग जो है आपसे मनी रिकवरी के नाम पर पैसा ले लेगा एंड फिर आपको ब्लॉक कर देगा, बिकॉज वो लोग स्कैमर्स हैं। सो बिल्कुल उन लोगों से बात नहीं कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर से आपको याद दिला दिया हूँ। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। फिलहाल इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगली अवेयरनेस वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर डेली बेसिस पर मैं अवेयरनेस की वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच।